लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान यानी कक्षा 8 का भूगोल का चैप्टर 1 यानी अध्याय पहला भारतीय संविधान हल करने वाले हैं। और ये हमारी भूगोल पुस्तिका का हम अध्याय 1 आज पढ़ेंगे और 8 ग्रेड को हम समझेंगे। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघवाद से आशय है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारी नौकरी होने से देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है संविधान। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है प्रेस। किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अनाकृत रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग करता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। संविधान में हम पढ़ते हैं कि हम अपने अधिकारों को कैसे जानेंगे। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और सरकार के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में समाहित है। हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। फिर नेक्स्ट है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और उसे लागू करना। संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव खुद करती है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव खुद करती है। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान कई उपदेशों की पूर्ति करता है। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों ही ऐसे नियम तय होते हैं। ठीक है। फिर नेपाल के राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो नेपाल में सन 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ और नेपाल के लोकतंत्र ये गलत है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो, है ना, ये आपका सही होगा। ये जो आपने ब्लू पेन से लिखा है ना, ब्लू पेन, तो आप उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये दिख रहा होगा ना, लोकतांत्रिक, है ना, देश बन गया। नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? सन 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन को सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। इस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे। नेपाल की जनता चाहती थी कि इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित एक नए संविधान की जरूरत पड़े। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? उनके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। संविधान सभा का कब हुआ था गठन? 1946 में हुआ था एवं उसके निर्माण में 3 साल लगे। संघवाद से क्या तात्पर्य? संघवाद जिसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायतों राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। सरकार के 3 अंगों के नाम लिखे। कानून और लागू करने वाले किस अंग द्वारा किया जाता है? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान को अंतरात्मा भी कहा जाता है और औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य को सत्ता के मनमाने और निरंकुश लगाया जाए। ठीक है। अब है 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि वह ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र जनता की गरीबों को दूर करने पर कानूनी और नीतियों बनाने हेतु उन्हें सिद्धांतों के निर्देश के रूप में कार्य होगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए। तो 2 मौलिक अधिकार बताना। वैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे? अधिकार आ जाएंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसको आप सही कर लेना। देखो ये जो है ना धार्मिक, तो धार्मिक होगा ये, है ना। हाँ, तो फिर ये अधिकार लिख लेना आप। 14 से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर अपना अपराध, तो ये सारी चीज़ उसमें है।
इसके बाद है विधायक, कार्यपालिका व न्यायपालिका की मत शक्ति को विभाजन क्यों किया गया? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार को किसी भी शाखा द्वारा ये क्या लिखा हो, एकता के वो प्रयोग को रोकने के लिए इस प्रावधान दिया गया है कि इन सभी अंगों की पुष्टि करें। ये इनकम्प्लीट है बट इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शायद इसका कंफर्म नहीं है तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।